गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पाठ क्रमांक 14 एक स्त्री का पत्र इस पाठ का गाला भरने जाएंगे। हमने पिछले वीडियो में इस पाठ को समझा था। आज उसी पाठ के ऊपर आधारित हम गाला को समझने जाएंगे। यहाँ पर आपको पहला प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर आपको बॉक्स में लिखवाना है। पहला प्रश्न आपको दिया है कि मृणाल ने यह पत्र किसे लिखा है? ससुर को, पति को, सास को या जेठ को? इसका सही आंसर है पति को। बी ऑप्शन उसका सही है। मृणाल जी ने यह पत्र अपने पति को लिखा था। पत्र लिखते समय मृणाल के विवाह को कितना समय हो चुका था? 12 साल, 8 साल, 15 साल या 17 साल? इसका सही आंसर है सी, 15 साल हो चुके थे। विवाह के समय मृणाल कितने साल की थी? 8 साल, 12 साल, 15 साल या 17 साल? इसका सही आंसर है बी, 12 साल की मृणाल जी उस समय उनके विवाह हुआ था। मजली बहू जगन्नाथपुरी क्यों आई थी? बिंदु से मिलने, तीर्थ यात्रा करने, बुआ जी से मिलने या साधु संतों की संगति करने के लिए? इसका सही आंसर है बी, तीर्थ यात्रा करने के लिए। मजली बहू जगन्नाथपुरी तीर्थ यात्रा करने के लिए आई थी। मजली बहू के ससुराल का माहौल कैसा था? सरस और मज़ेदार, अराजकतापूर्ण, कटुतापूर्ण या रूखा और घुटन भरा? इसका सही आंसर है डी, रूखा और घुटन भरा था। जेठानी किस समस्या को लेकर उलझ गई? अपने छोटी भूत के कारण, माँ की मृत्यु के कारण, पतिदेव के तिरस्कार के कारण, बहन के कुरूप होने के कारण? इसका सही आंसर है डी, बहन के कुरूप होने के कारण। बिंदु पर क्या इल्जाम लगा? टिकी की चोरी का, बाजूबंद की चोरी का, हार की चोरी का या पायल की चोरी का? इसका सही आंसर है बी, बाजूबंद की चोरी का। नीचे कोष्टक में हमें उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पे हमें बॉक्स में बिंदु, औरत, बंधन, आवाज, अपने सागर, बाजूबंद ऐसे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। हमें इसी वर्ड से चुनकर नीचे के वाक्यों को पूर्ण करना है। इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है कि माँ कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक भला है। तो इसका आंसर है औरत। माँ कहती थी कि औरत के लिए तेज दिमाग भी एक क्या है, भला है। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। आवाज़ उसका सही आंसर है। ये गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते हैं। उसका आंसर है अपने से। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। इसका आंसर है सागर। और याद आता है वो दिन जब बाजूबंद गायब हुआ। इसका आंसर है बाजूबंद। आगे सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफ़ी था। उसके बंधन भी कम नहीं थे। इसी प्रकार से हमें बॉक्स में से शब्दों को लेकर वाक्यों को पूर्ण करना है। अब मुख्य प्रश्न क्रमांक 3 में हमें सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधानों को पूर्ण करना है। पहला प्रश्न दिया है कि मृणाल के घर के लोग उसकी ससुराल के लोगों की आवभगत करते करते हैरान हो गए थे। आवभगत करना मतलब स्वागत सत्कार करते करते क्या हो गए थे? एक प्रकार से हैरान हो गए थे। इसलिए उसका आंसर है बी, कि आवभगत करते करते हैरान हो गए। सभी औरतों को मानना पड़ा कि बहू अनपढ़ है, बहू तेज तर्रार है या बहू सुंदर है? इसका सही आंसर है क,
बहुत सुंदर है। ये कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से बंधी थी, बंधनों में से याद आती है या बंधनों से बहुत दूर थी? इसका सही आंसर है बंधनों से आज़ाद थी। बी ऑप्शन सही है। अचानक मेरी गृहस्थी में भूचाल आ गया, बिंदु का आगमन हुआ, जिंदगी का एक बीज आ गिरा। इसका सही आंसर है क, जिंदगी का बीज आ गिरा। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान दे सकेगा ऐसा मैंने जाना भी न था, यह मैंने सोचा भी न था, ऐसा मानना मेरे लिए मुश्किल था। इसका सही आंसर है ब, ऐसा यह मैंने सोचा भी न था। भाई का पीला चेहरा देखकर मेरे माथे पर लकीरें खींच आई, सीने पर सांप लौट गया या नेत्र सजल हो गए? इसका सही आंसर है ब, सीने पर सांप लौट गया। इसी प्रकार के हमें वाक्यों को पूर्ण करना है, जिसलिए हमें ऑप्शन दिए रहते हैं। नीचे के प्रश्न में हमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। बिंदु कौन थी? अपनी दीदी की पांव पकड़कर उसने क्या कहा? बिंदु बड़ी बहू के पियर की लड़की थी। पियर की मतलब उसके ससुराल की लड़की थी। उसने अपने दीदी के पांव पकड़कर बोला कि मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारे गौशाला में पड़ी रहूँगी, जो कहोगे सो मैं करूँगी, पर मुझे इस तरह घर से आप मत निकाला करो। बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? बिंदु ना तो धनवान थी ना रूपवती थी, देखने में भी अच्छी नहीं थी। बिंदु के दैनिक तथा शादी ब्याह की जिम्मेदारी मझली बहू के घर वालों पर आ गई। इस जिम्मेदारी को लेकर मझली बहू के घर वाले बहुत चिंतित हो गए थे, क्योंकि वो देखने में सही नहीं थी, ना उनका पैसा था ना धनवान थी। इसलिए वो लोग क्या थे, मझली बहू के घर वाले उससे क्या थे, चिंतित थे। बिंदु का विवाह किसके साथ कर दिया? बिंदु का विवाह एक मानसिक और कमज़ोर लड़के के साथ कर दिया गया था। देखो विद्यार्थी मित्रों, अगर किसी को पैसा की कमी हो या देखने में कुरूप हो, तो ऐसी लड़की का विवाह एक पागल या मानसिक विकृति से जैसा व्यक्ति से किया जाना ये एक गलत काम है। इसलिए एक स्त्री का पत्र इसमें यही है, एक बिंदु नाम की व्यक्ति कि जिनका विवाह एक कमजोर और मानसिक व्यक्ति से किया गया था। बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने को क्या परिणाम हुआ? बिंदु को दोबारा ससुराल भेजने से बिंदु ने स्वयं को आग से जलाकर आत्महत्या कर ली। तो इसका परिणाम क्या होता है? वो समझ जाती है कि मेरा विवाह अगर एक विकृत मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति से किया जाता है, तो बिंदु ने उस समय क्या कर लिया थी, खुद से जलाकर एक प्रकार की आत्महत्या करवा ली थी। मझली बहू ने अंत में अपना क्या निश्चय व्यक्त किया? मझली बहू ने पत्र के अंत में ये निश्चय व्यक्त किया कि वो दोबारा उस घर में नहीं जाएगी और अपना जीवन अकेले ही व्यतीत करेगी। बिंदु का विवाह करते समय क्या धोखा किया गया? बिंदु का पति जो था वो पागल था और उसकी सास भी कैसी थी, बेरहम थी, खराब थी। नीचे दिए गए प्रत्येक कथन का संदर्भ सहित हमें यहाँ पर भाव को स्पष्ट करना है। वाक्य दिया हमें, कविताएं थी तो मामूली लेकिन उनमें मेरी आवाज़ थी। ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, इसका संदर्भ देना है हमें, इस वाक्य का भावार्थ क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखवाना है। इस वाक्य को मृणाल ने कहा है। किसने कहा है? मृणाल ने कहा है। और यह वाक्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका का प्रथम भाषा से लिया गया है। इस वाक्य में एक स्त्री अपने पति को बताना चाहती है, मतलब मृणाल जी अपने पति को बताने चाहते हैं कि इस पत्र को मामूली पत्र की तरह आप मत समझना, इसमें मेरी आवाज़ है। इस पत्र में क्या है? मेरी आवाज़ है। इस पत्र को मैंने सभी रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद होकर लिखा है। एक स्त्री को किस प्रकार से अन्याय सहन करना पड़ता है। माँ बनने का
दर्द मैं उठाया पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इस वाक्य को भी मुनाल ने कहा है, मैं तो माँ बनने का दर्द मैंने उठाया है पर माँ कहलाने का सुख मैं नहीं पाई है। तो इस वाक्य को मुनाल ने कहा और यह वाक्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका के प्रथम भाषा से लिया गया है। और इस वाक्य ने मुनाल ने अपनी बेटी के छीनने के बाद कहती है कि माँ बनने का दर्द मैंने उठाया है पर माँ बनने का सुख मैं ना पा सकी। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी है। इस वाक्य को भी मुनाल ने कहा है और यह वाक्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका प्रथम भाषा से ही लिया गया है। इस वाक्य में मुनाल कहती है कि बिंदु की आत्महत्या करने के संदेश को सुनकर मुनाल ने जगन्नाथपुरी जाने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखती है कि अब मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ, पार कर चुकी हूँ, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जो सकती हूँ मैं जाऊँगी। इस वाक्य को भी मुनाल ने कहा है और ये वाक्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका प्रथम भाषा से लिया गया है। पाठ 14 का ये एक स्त्री का पत्र है। इस पाठ से इस वाक्यों को हम लिया गया है और इस वाक्य का भावार्थ दिया है कि इस पंक्ति में मुनाल बिंदु की आत्महत्या की खबर को सुनकर मुनाल जी कहते हैं कि मैं बिंदु की तरह आत्महत्या नहीं करूँगी, क्योंकि मैं एक निडर, एक सशक्त एक स्त्री हूँ और मैं अकेले जी सकती हूँ और जीऊँगी भी। मैं ऐसा बिंदु की तरह काम नहीं करूँगा। नीचे समानार्थी शब्द हमें दिए हैं। साहस का मतलब होता है हिम्मत, धाड़स। करुण का मतलब होता है मधुर। परखना मतलब जांचना। माहौल का मतलब होता है वातावरण। रूपवती मतलब सुंदर। रूखा मतलब खराब। दुलार का मतलब होता है प्यार। सुबुत मतलब प्रमाण। बेरहम मतलब निर्दयी। जो बिंदु की सास थी वो कैसी थी? बेरहम थी, मतलब निर्दयी थी, निष्ठुर थी। शब्द का मतलब आश्चर्यचकित। नीचे विरुद्धार्थी शब्द हमें लिखना है, या इसको विलोम शब्द भी कहते हैं। सुंदर का विलोम होगा कुरूप। तेज का विलोम होगा धीमी। चैन बेचैन। अपमान सम्मान। घृणा प्यार। मुश्किल आसान। जीना मरना। आज़ाद गुलाम। जरूरी अजरूरी। नाराज़गी राजगी। इसी प्रकार से विलोम शब्दों का हमें लिखवाना है। अब नीचे निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में हमें लिखवाना है। शब्दकोश में हमारा जो वर्ड आता है पहले 12 कड़ी के अनुसार, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिखवाना है। जैसे अ आ ई, इसमें आ आएगा पहले, तो हमारा पहला इन वर्डों में से जो हमको वर्ड दिया है मजली, दिमाग, आज़ाद, सुख, गौशाला, नाराज़गी, इनमें आज़ाद पहले आएगा। इसके बाद ग आता है तो गौशाला आएगा। द आएगा तो दिमाग आएगा। नाराज़गी, मजली और सुख 12 कड़ी के अनुसार हमें उसका क्रम यहाँ पे लगवा दिया है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी प्रकार से एक पाठ, एक स्त्री का पत्र हमें मुनाल जी ने अपने पति को लिखकर यहाँ पे दिया है कि एक स्त्री को कितना अन्याय और अत्याचार सहन करना पड़ता है। एक गरीब महिला होने के बावजूद और रूपवती न होने के कारण उसका विवाह एक पागल पति से किस प्रकार से किया जाता है। जब उससे वहाँ जाने का इनकार करती है तब वो खुद को जलाकर अपनी आत्महत्या करवा लेती है। तो समाज में ये जो हमारा रीति रिवाज है, तो ऐसा गलत कार्य हमारे समाज में कभी ना हो, इसलिए मुनाल जी अपने पति को ये पत्र लिखती है। पर मैं एक निडर महिला हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं मेरी बेटी की तरह, बिंदु की तरह ऐसा कार्य नहीं करूँगा। इस समाज को मुनाल जी समझाने जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर आपका गाला को आपको भरवाना है। इसी पाठ का स्वाध्याय आपको हिंदी की नोटबुक में आपको स्वाध्याय को भी कंप्लीट करवाना है। यहाँ पे दिए हुए समानार्थी विलोम शब्द भी आपको याद करना है, इसका होमवर्क करना है। आज की वीडियो में हम इतना ही समझते हैं। मित्रों, धन्यवाद।